अब मैं दरख्वास्त करूँगा अपने आए हुए मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब कासमी से कि वो अपने मवाइद हसना से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। आप लोग थोड़ी देर बैठे रहें, प्रोग्राम बहुत मुख्तसर होगा इंशाअल्लाह, और यही असल हमारा प्रोग्राम है। हज़रत फैज़ाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, अगर हम इनके बयान गौर से नहीं सुनेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारे इस प्रोग्राम का। इसलिए आप लोग दिल जमई के साथ अपनी जगह बैठे रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह। वक़ाल तआला वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। वक़ाल तआला अलम तर इलल्लज़ीन बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ़रन वअहल्लू क़ौमहुम दारल बवार जहन्नम यस्लौनहा फ़बिअसल क़रार। वक़ाल तआला अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मेरे मोहतरम हजरात, आपका ये जलसा जलसे दस्तारबंदी और ख़वातीन के सिलसिले में ये जलसा कायम किया गया। तो मैं यहाँ जब बैठा तो चूँकि बच्चों ने जब दस्तारबंदी जब बच्चों की हुई है तो मेरा ज़हन इस आयत की तरफ मुंतकिल हुआ। वो आयत करीमा मैंने पहले जो पढ़ी थी, वमा बिकुम मिन निअमतिन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो तुमको नेमत मिली वो अल्लाह की तरफ से। नेमत लफ्ज़ ऐसा है जिससे इंसान को दिलचस्पी होती है, खासकर माएँ बहनें तो नेमत के चक्कर में रहती हैं, इसीलिए अपने घर में नियामत खाना ही बना दिया। आपने सुना होगा नियामत खाना, वो नियामत खाना है असल में, उसमें सब चीज़ें रखी जाती हैं। अब तो नियामत खाना ख़त्म होगा, फ्रीज खाना हो गया। फ्रीज तो ऐसी होती है जिसमें बुख्ल की तालीम होती है, जो पके बच जाए उसी में रख दीजिए, दोबारा खा लीजिए, पड़ोस को बोल जाइए। सबसे ज़्यादा फ्रीज और फ्रीजर ने तो बखील बना दिया। पहले ऐसा नहीं होता, खाना बचा पड़ोस वालों को, इधर उधर रिश्तेदारों को भिजवा देते थे। अब जब से फ्रीज और फ्रीजर आ गया, इसने ऐसा कर दिया है, जितनी दुनिया की नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो सब फसाद और बिगाड़ ही पैदा कर रही है। बहरहाल लफ्ज़ नेमत को याद रखिएगा, इसी पर बयान इंशाअल्लाह मुनहसिर रहेगा। अल्लाह ताला वो बातें कहलाए जो हमारे और आपके लिए मुफीद हो। तो अल्लाह इरशाद क्या फरमाते, वमा बिकुम मिन निअमतिन, जो भी तुमको नेमत मिली है, ज़ाहिरी नेमत, बातिनी नेमत, बड़ी नेमत, छोटी नेमत, जिस्मानी नेमत, रूहानी नेमत, आफाकी नेमत, मकान की नेमत, दुकान की नेमत, रिस्क रोजी की नेमत, जो भी नेमत मिली है वो सब अल्लाह की तरफ से मिलती है। इंसान कस्ब करता है, दखल देता है, लेकिन जब तक हुक्म इलाही और अल्लाह की तरफ से अम्र नहीं होता वो नेमत नहीं मिलती। इन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या है, यही आपको समझना। उस नेमत को हासिल करने के लिए इंसान को अनथक कोशिश करनी चाहिए। वो नेमत क्या है, अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र फरमाया, उससे बड़ी कोई नेमत नहीं। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, और अल्लाह की रस्सी क्या है, हब्लुल्लाहिल मतीन अल कुरानुल अज़ीम। अल्लाह की मजबूत रस्सी कुरान अज़ीम है, और इस कुरान अज़ीम को अल्लाह ताला ने फरमाया नेमत है, इसको याद करो। वज़्कुरू निअमतल्लाह,
ऐ नाज़िलतन अलैकुम, अल्लाह ताला ने जो नेमत तुम पर नाजिल किया है उस नेमत को याद करो। तो नेमत, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की किताब, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं, इससे बड़ा कोई फजल नहीं, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं, इससे बड़ी कोई रहमत नहीं, इससे बड़ी कोई हिदायत की चीज नहीं, इससे बड़ी कोई शिफा नहीं, इससे बड़ी कोई बुजुर्गी नहीं, इससे बड़ी कोई इज्जत नहीं, इससे बड़ी कोई शराफत नहीं। अल्लाह ताला ने इस किताब को सबसे बड़ी नेमत बनाया। अब इस किताब को जिन लोगों ने सीने से लगाया वो दुनिया की नेमतों से भी आरास्ता पैरास्ता होंगे और आखिरत में इसी कुरान की बदौलत आखिरत में भी नेमतों से नवाजे जाए। आज उम्मत के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि अपने आप को और अपनी नस्ल को और अपनी औलाद को कुरान जैसी अजीम नेमत से वाबस्ता करने की जरूरत है। आज एक बड़ी मुश्किल से बच्चे पैदा होते हैं, बड़ी तमन्नाओं के साथ बच्चा गोद में आता है, और सूरत हाल ये है कि जब बच्चा समझदार हो गया, बोलने लगा, तो उसको अंग्रेज के हवाले किया। उन माओं से पूछो जिन माओं की गोद में बच्चे नहीं हैं, उनसे जाकर पूछो। लेकिन एक बच्चा जब गोद में आता है, एक हसीन खूबसूरत है, उसको ऐसी जगह डाल दिया जहां ईमान नहीं, यकीन नहीं, कुरान नहीं, दीन नहीं, सुन्नत रसूलुल्लाह नहीं, सीरत सहाबा कुछ नहीं, उन तालीम गाहों में भेज करके अपनी औलादों को मुल्हिद बनाया, लिबरल मुसलमान बना करके आजाद कर दिया। अफसोस होता है बाज लोग अपने स्कूल का नाम इस्लामिक स्कूल रखते हैं, इकरा स्कूल रखते हैं, और लड़कियों के नाम पर स्कूल रखते हैं। लड़कियां हजरत हफ्सा, आयशा इस तरह का नाम रखते अपने स्कूल का, लेकिन जब स्कूल में दाखिल होंगे आप तो न कुरान की पढ़ाई, न दीन की तालीम, न तालीम और इस्लाम, कुछ भी नहीं, सिर्फ साइंस, ज्योग्राफिया, हिंदी, इंग्लिश और पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं। नहीं पढ़ाते, न अल्लाह की किताब पढ़ाते, न उसका मफहूम समझाते, न दीन की कोई बात समझाते। अब जब बच्चा निकल कर आता है तो न इसको ईमान का पता, न इसको रसूलुल्लाह की रिसालत का पता, तो फिर ऐसे लड़के क्या होंगे? चंद फितनों के दौर में ऐसे लड़के बहक जाएंगे, कहीं फितने शकीलियत में बहकेंगे, कहीं कादियानियत में बहकेंगे, और फिर कहां चले जाए कोई भरोसा नहीं। इसी बात को समझाते समझाते उलमा थक गए, लोगों ने नहीं माना, तो उनकी लड़कियां मुर्तद होकर गैर मुस्लिमों के निकाह में जा रही हैं। आज अगर यही कौम नहीं समझेगी तो अभी तो लड़कियां जा रही, लड़के जाना शुरू होंगे, और लड़के फिर उन लड़कियों को लाएंगे जिनके पास ईमान नहीं, सिर्फ बुत परस्ती है, शिर्क है। इसलिए इस तरह के मदरसतुल हिरा या इस तरह जितने भी मकातिब कायम किए जा रहे हैं, ये समझ लीजिए नूर है, या आसमान वालों के निगाहों में सितारे हैं। अगरचे हम इनको सितारा ना समझे, अगरचे इनको हम घिसा पिटा समझे, कहते हैं ये तकियानुसी जमाना है, ये बहुत बुरा हाल है इन लोगों का, ये इंतहा पसंद लोग हैं। याद रखिए, अगर नेमत हकीकत में है वो अल्लाह की किताब है, और अल्लाह की किताब के बाद सबसे बड़ी नेमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात गिरामी है। जिन्होंने अल्लाह की किताब की कद्र की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम नेमत की कद्र किया, उसमें तैयार होने वाले कौन हैं? अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, तमाम सहाबा इकराम। अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र फरमाया, और जिन लोगों ने इनकी नाकदरी की उसमें तैयार होने वाले कौन है? अबू जहल, अबू लहब, आस बिन वाइल, नजर बिन हारिस जैसे बद्दीन, उमैया बिन खल्फ, उबय बिन खल्फ, ये सब तैयार हुए, नाखलफ पैदा हुए। अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जिक्र फरमाया। कुरान 13वें पारे की आयत है, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार। ऐ पैगंबर, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफ्र से बदल डाला? यानी अल्लाह की नेमत से मुराद इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तफसीर फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में ये लफ्ज मौजूद है, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का इनकार कर दिया, उनकी तौहीन किया, उनकी ताज़ीम नहीं किया, तो फिर क्या किया? कहते उन्होंने अपने आप को, अपनी कौम को, सबको जहन्नम के गड़े में, हलाकत गाह में पहुंचाया। आज हम लोगों का हाल ऐसा ही है।
न कुरान से ताल्लुक है न रसूलुल्लाह की जात से। आज सीरत की किताबें नहीं पढ़ी जाती, सीरियल पढ़ती, सीरियल देखती हैं माए बहनें। कौन सी सीरियल देखती हैं? सास बहू की, नन भाभी की, देवर और भाभी की, इस तरह की सीरियल देख देख कर दिमाग खराब करते हैं। आज कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में आपस में फितने ना हो, और उन सारे फितनों का इलाज अल्लाह की किताब, कुरान की तालीम है। बल्कि मैं तो कहता हूं माए कुरान पढ़े, उसका तर्जुमा भी सीखें और अपने बच्चों को अल्लाह की किताब बैठाकर समझाएं कि देखो अल्लाह ये फरमाता है। खासकर सूरह नूर, सूरह अहज़ाब, सूरह निसा, इन सूरतों को माए बहनें तिलावत करें और कोई समझदार लड़की हो, पढ़ने वाली हो, उससे समझें और एक मजलिस कायम करें अपने घरों के अंदर, दीनी तालीम, घर की तालीम का निजाम कायम करें। तो हो सकता है धीरे धीरे ये सारे फितने दूर हो जाएं। ये सब दज्जाली फितने हैं जो आजकल घर घर में चल रहे हैं। एक साहब ने मसला पूछा, एक इमाम साहब सीरियल देखते हैं, उनकी इमामत जायज है कि नहीं? तो मैंने फतवा लिख दिया कि सीरियल देखने वाला गुनहगार है, फासिक हो गया, लिहाजा उसकी इमामत जायज नहीं है। तो एक इमाम साहब चुपके से आए, मुफ्ती साहब आज मैं तौबा करता हूँ। उन्होंने कहा इतने दिन से नमाज ही पढ़ा रहते आप, क्या मतलब है? कहते वहां से पड़ोसी मुल्क से सीरियल आ रहे हैं। अरे पड़ोसी नहीं, वो जहन्नम के पड़ोस में पहुंचा दे। इसलिए बहुत से ऐसे गुनाह हो रहे हैं जिनको गुनाह नहीं समझा जाता। आज उंगलियां का इस्तेमाल सबसे ज्यादा गुनाह में हो रहा है। उंगली में पोर का इस्तेमाल। कोई आदमी देख, किसी घर में चले जाइए, रात में इस्तेमाल क्या हो रहा है? उंगलियां। सबके मोबाइल चल रहे, पढ़ा लिखा अनपढ़, मौलवी, मौलाना, हाफिज, कारी, औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब उंगलियां इस्तेमाल हो रही। अब कहां कहां इस्तेमाल हो रही, वो हर आदमी फैसला कर सकता है अपने बारे में। आदमी सोचता है कि उंगलियों से गुनाह, अरे अगर आदमी इनकार करेगा तो अल्लाह ताला मुंह पे मोहर मार देंगे और सारे आज़ा बोलने लगेंगे, ये पोर भी बोलेंगे, अपने गुनाहों, अपने करतूतों का बयान भी करेंगे सारे पोर। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यकसिबून। अल्लाह आज फरमाते हैं, अल्लाह ताला, कि हम मुंह पर मोहर मार देंगे, फिर इनके हाथ, इनके हाथों की उंगलियां, ये सब गवाही देने लगेंगी, इनके सारे आज़ा गवाही देने लगेंगे, इनके पैर भी गवाही देंगे कि कहां का गुनाह किया। तो हर अमल की गवाही देंगे, नेकियां की तब भी और बुराइयां की तब भी। तो आदमी कहेगा अपने पोर से, अरे हमने तुम्हारी लज्जत के लिए उंगलियां इस्तेमाल किया, तुम्हारी खातिर हमने ऐसा किया, तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी, क्यों गोया हो गए, क्यों बोलने लगे, अपने आज़ा से शिकायत करने लगे। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, अपने आज़ा से कहेंगे, अपने चमड़ों से, अपने आज़ा के जिस्म के हिस्से से हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी? तो कालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, तो सारे आज़ा बोलेंगे, अरे हमको अल्लाह ने गोयाई दी, बोलने का ऑर्डर जारी किया। जैसे अल्लाह ने बहुत सी चीजों को बोलने की तौफीक दी तो वो बोल रहे हैं, ऐसे अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि बोलो। तो उस वक्त तो आदमी कुछ बोल नहीं पाएगा, सारे आज़ा उसको बोलेंगे, फिर उन्हीं की वजह से वो जहन्नम पहुंचाए। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम आज़ा के इस्तेमाल में आज़ा, अल्लाह ने जिस्म में बहुत सी नेमतें पैदा फरमाई, आंख, कान, दिल, दिमाग, अब इनका इस्तेमाल अगर सही करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, और नहीं इस्तेमाल सही करेंगे तो पकड़े जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में समझाया, इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, ये सुनवाई, ये बीनाई, ये दिल, इन सब के मुताल्लिक कल क़यामत में पूछा जाएगा, इनका इस्तेमाल कहाँ किया। हम आजाद नहीं है, अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतें अता फरमाई, उन नेमतों में से जैसे कुरान नेमत, रसूलुल्लाह की जात नेमत, इस्लाम नेमत, ऐसे ही ये जिस्म के आज़ा भी नेमत है। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, कुछ भी नहीं जानता। अल्लाह ताला ने कुरान में समझाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैया, अल्लाह ने तुम्हारी माओ के पेट से तुमको पैदा किया, तुम कुछ नहीं जानते थे। फिर अल्लाह ने क्या किया, इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने तौफीक क्या फरमाई,
वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ने तुमको सुनवाई, बीनाई, दिल दिया ताकि तुम इन नेमतों का शुक्र अदा करो। तो बताया चला कि नेमत, उसका शुक्र क्या है? शुक्र नेमत, शुक्र नेमत का मतलब ये होता है कि अल्लाह ने जो नेमत दी उसका हक अदा करना। शुक्र नेमत इताअत फरमाबरदारी को कहते हैं कि अल्लाह की इताअत फरमाबरदारी की जाए। जो नेमत अल्लाह ने दी है उसका हक अदा करे, उसका एहतराम करे, उसकी ताजीम करे। जो नेमत जिस अंदाज की हो उसके साथ वैसे मामला। और अल्लाह ताला तो नेमतों के कदरदान है। बंदा कोई अमल करे अल्लाह उसको अजर सवाब देते हैं। अल्लाह ताला किसी अमल को जाया नहीं करते। अल्लाह ताला को अजाब देकर क्या मिलेगा? अगर बंदा शुक्रगुजार हो जाए, ईमान ले आए, तो अल्लाह को अजाब देकर अल्लाह को क्या मिलेगा? इस अल्लाह ताला फरमाते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा? अगर तुम मोमिन हो जाओ, नेमत देने वाले परवरदिगार पर ईमान ले आओ। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम शुक्र अदा करो नेमतों का तो अल्लाह तो बड़ा कदरदान है और जानने वाला है। इसलिए ईमान वालों गौर करो कि अल्लाह ने कौन सी नेमत दी। मसलन जिस्म में एक जबान नेमत। मेरी माँ बहनें चूंकि सुन रही है, जबान एक बहुत बड़ी नेमत है। इस जबान के जरिए से कलमा तैयबा पढ़ करके 100 साल का काफिर मुसलमान बनकर जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। और इसी जबान के जरिए से 100 साल का मुसलमान कलमे कुफ्र निकाल देता है तो जहन्नम का मुस्तहिक हो जाता है। तो जबान है, इस जबान का इस्तेमाल सही करें। तमाम साहबे किराम की जिंदगियों का मुताला करें। खासकर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा अपनी जबान को ऐसे खींच रहे थे तो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की निगाह पड़ी। कहने लगे महमा या अबा बकर, महमा या अबा बकर, अया अबा बकर इस जबान को क्या हो, इसको छोड़ दीजिए, इसने क्या कर रखा है? तो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या फरमाया? इन्नमा औरदनी हादा फिल मवारिद। अरे इसी जबान ने तो हलाकत गाह में पहुंचाया। ये जबान ही तो है जो इंसान को कटघरे में लाकर खड़ा कर दे। ये जबान बड़ी खतरनाक है, 32 तादों के दरमियान में रहती है और पिटवा देती है आपको। महफूज हो गई किले में और झापड़ मार दिया चेहरे पर, जबान तो अंदर चली गई। और मेरी माँ बहनों का क्या कहना, माशाअल्लाह उनका क्या कहना। कहते हैं ना जिसके पास अकल कम होती है तो जबान का इस्तेमाल ज्यादा करता है। तो बात बहन माए बहने नाराज भी हो जाएंगे। सारे झगड़े की बुनियाद घर के अंदर जबान है। सिनान से, हथियार से, तलवार से, चाकू से जो भी जख्म लगाया जाए उसको तो मरहम लगाकर भर सकते हैं, लेकिन जबान से लगाया हुआ जख्म भरा नहीं जा सकता। इसलिए जबान का खूब ख्याल किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा अय्युल मुस्लिम खैर, कौन ईमान वाला, कौन मुसलमान सबसे बेहतर, कौन ईमान वाली सबसे बेहतर है, कौन खातून है जो सबसे बेहतर खातून है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान तो वह है जिससे सारे मुसलमानों को सलामती मिले। नंबर 1 किससे? मिन लिसानी, जबान से। उसके बाद हाथ। तो पहले जबान चलती फिर बाद में हाथ चलता। देखा होगा आपने, तेरी माँ तेरी बहन, उसके बाद झापड़ चलना। किसी के पास हथियार हो गए तो हथियार चलाए, लेकिन आमतौर से पहले जबान, उसके बाद फिर क्या चलती? फिर हाथ चलता इंसान। तो इस सिलसिले में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने के सिलसिले में औरतें जबान पर एहतियात नहीं करती। कभी कभी ऐसा भी होता है, बाद औरतें बिल्कुल नहीं बोलती। जैसे एक शादी हुई तो बहू कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, तो सास बहुत परेशान कि मेरी बहू कुछ बोलती नहीं है। तो लोगों ने कहा अरे भाई कुछ बोलना चाहिए तुम्हें। तो कहा अरे क्या बोलें। बहुत ज्यादा जब प्रेशर पड़ा तो बोलने की इब्तिदा जो किया था उस औरत ने, मुफ्ती हनीफ साहब रहमतुल्लाह वाक़ई बताया कि उस औरत ने बोलने की इब्तिदा यहाँ से किया। क्या कहा उसने? अरे जब मेरा शौहर आपका बेटा मर जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो कहा अरे तू राहिद मत बोला, बहुत बोला, बताओ।
उस माँ के सामने उसके बेटे के मरने की खबर, और उसी बात जो शुरू किया तो यही शुरू किया। तो बाद औरतें ऐसी जो कंटारा किस्म की होती हैं, उनके जबान से ऐसे जुमले निकलते। लेकिन माशाल्लाह रसूलाबाद की तो कम से कम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा होगा तो जरूर जबान से इस्तेमाल करेंगे, और नहीं इस्तेमाल किया तो तय करें इंशाल्लाह इस जबान से तकलीफ नहीं पहुंचाए। मैं तो शौहरों से भी कहता हूं कि भाई अपनी जबान से आप बीवी को तकलीफ मत पहुंचाएं। बीवी कब नाराज होती है? जब बीवी के खानदान की बुराई करेगी। लड़ाई ना होती हो उसके भाई को बुरा कह दीजिए, लड़ाई शुरू हो जाएगी। जब चाहे तजुर्बा कर लीजिए। उसके भाई, उसकी बहन, उसकी माँ, उसके खानदान की किसी को आपने बुरा कह दिया एक मर्तबा, बस लड़ाई शुरू। और जब बीवी लड़ने लगे तो उसको मैका जाने की इजाजत दे दीजिए, लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये तजुर्बा है कि नहीं आप? अरे भाई हमारी भी शादी तकरीबन 28 साल हो गए, जिंदगी का तजुर्बा होता है। इसलिए घर के निजाम को बनाना कैसे है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की जिंदगियों को मुताला करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की जिंदगियों का मुताला करें कि किस अंदाज से अपने घरों में रहते हैं। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को हुक्म दिया कि घर में कैसे रहें, आवाज कैसे निकालें, बाहर निकलने की जरूरत पड़ जाए तो कैसे निकलें, लिबास कैसा पहने। अल्लाह ताला ने सारे अहकामात नाजिल फरमाए। या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़अन बिल क़ौल फयत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िमना अस्सलाता वआतीना अज़्ज़काता वअतिअना अल्लाह व रसूलहु। अल्लाह ताला फरमाते 22वें पारे की आयत सूरह अहज़ाब की, ऐ नबी की बीवियां और औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो याद रखना अपनी आवाज में लचक पैदा मत करना, क्योंकि तुम्हारी आवाज में एक तरह से शहवत होती है। आवाज में लचक होगी तो सामने वाला, सुनने वाला जो दिल का मरीज है, जिसके दिल में निफाक है, शहवत का मरज है, वो तमा करेगा। आप अंदाजा लगाइए, जमाना पाकीज़ा है, नबी की बीवियां पाकीज़ा हैं, सहाबा पाकीज़ा जमात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दौर है। उस वक्त हुक्म हो रहा है कि अपनी आवाज में लचक पैदा न करें। आज माए बहनें समझती हैं कि अपनी आवाज जैसे चाहो इस्तेमाल करो। घर से बाहर आवाज जाना ये अच्छे खानदान की अलामत नहीं है। मेहमान आ गया तो अपनी आवाजों को पस्त करें कि ऐसा ना हो कि मेहमान जहां बैठा हो वहां औरत की आवाज जाए। इस पे कंट्रोल नहीं। और सोशल मीडिया पे ठीक ठाक करने वाली औरतें कहां अपने आप को ऐसा कर दिया कि तबाह करके दुनिया में रहे। आज सारी औरतों को खत्म कर दी जाए, सारी औरतों के सारा निजाम दरहम बरहम कर दी जाए, और सारे मोबाइल से सारे सीरियल और सारी फिल्में सब हटा दी जाए, तो सारे नौजवान मोबाइल ऐसे फेंक देंगे। ये जरूरत ही नहीं। वरना नाली के किनारे मच्छर काट रहे, मोबाइल देख रहे, जैसे नशा है, जैसे शराब का नशा होता है, नाली में मुंह डाल के पड़े रहते हैं, वैसे हमारे नौजवानों का हाल है कि नाली के किनारे बैठे हुए और मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे। आज अजीब सूरत हाल है। जवान, बूढ़े, बच्चे, माँ, बहन, औरतें, सारा निजाम दरम बरम। उस सारे निजाम को दुरुस्त करने के लिए एक रास्ता है। वो क्या है? अल्लाह की नेमत अजीम, वो कुरान करीम है, जिसको सीने से लगाए, उसके अहकाम पर अमल करें, फिर देखिए निजाम दुरुस्त होता है कि नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ ईमान वालों अपनी निगाहों को नीची रखें। व कुल लिल मुमिनात यगुद्दना, ऐ ईमान वालियां अपनी निगाहों को नीची रखें। गज़्ज़ बसर का हुक्म दिया, आंख भी दिया। आंख कितनी बड़ी नेमत, उसके लिए हुक्म है गज़्ज़ बसर। ऐसे ही कान है, सम्माऊन लिल कज़िब अक्कालून लिस्सुहत, ये हराम, ये गलत बात सुनने वाले, गीबत और झूठ सुनने वाले, हराम खाने वाले। तो कान का इस्तेमाल सही करें, आंख का इस्तेमाल सही करें, जबान से सही कलमा इस्तेमाल करें, सही अल्फाज निकालें। हदीस शरीफ में आता है कि जहन्नम में औंधे मुंह कौन लोग डाले जाए? जहन्नम में जब डाले जाएं, कुछ लोग तो ऐसे डाल दिए जाएंगे, कुछ लोग औंधे मुंह डाले जाएंगे जहन्नम।
वो कौन लोग होंगे मालूम है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अकब्बहुम अला वजूहिहिम फिन्नारी इल्ला हसाइद अलसिना, कि जबान की कटी हुई खेतियों की वजह से वो जहन्नम में औंधे मुंह डाल दिए। जो अपनी जबान के इस्तेमाल पर कंट्रोल नहीं, जिसको चाहा जो बोल दिया, जिसको चाहा जो कह दिया। इसलिए हमें जबान पर बहुत कंट्रोल की जरूरत है। अल्लाह ताला ने दो जिस्म के दो हिस्से ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ने हड्डी नहीं रखी, एक है दिल, एक है जबान। जबान में हड्डी है कि यहाँ रसूलाबाद में है किसी की हड्डी? जरा देख लीजिए जबान में हड्डी है कहीं? नहीं है। तो जबान में हड्डी ने, दिल में हड्डी नहीं। तो उलमा ने अजीब बात लिखी है कि जबान से नर्म बात निकालना चाहिए। जैसे जबान जैसे चाहो मोड़ लो, जैसे चाहो ऐसे ही ऐसी बातें कही जाएं जो नर्म हो, लतीफ हो। इसीलिए कुरान करीम ने जहां पर बोलने के लिए ऑर्डर किया वहां क्या फरमाया? वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, भली बात बोलो। वक़ूलू लय्यिना, नर्म बात बोलो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, दुरुस्त बात बोलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो अल्लाह पर ईमान रखे, आखिरत पर ईमान रखे, उसके लिए जरूरी है कि या तो भली बात कहे वरना खामोश रहे। मन समत नजा, जो खामोश रहा वो तमाम झगड़ों से बच गया। इसलिए मेरी माँ बहने, आज का जो सबक है वो सबक ये है कि इस जबान पे कंट्रोल करें, इस जबान से कलाम अल्लाह की तिलावत का एहतमाम करें। आने वाला रमजान, कुरान, दोनों चीजें तमाम हैं अल्लाह की तरफ से। ये दोनों शफाअत भी करेंगे क़यामत में बंदे के लिए। कुरान भी शफाअत करेगा, रमजान भी शफाअत करेगा। इसलिए रमजान को कुरान से बड़ी मुनासिबत है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, ये कुरान करीम और रमजान ये दोनों अल्लाह ताला ने साथ में कर दिया। 24 रमजान मुबारक को कुरान का नुज़ूल हुआ। तो कुरान का नुज़ूल अगर किसी रात में हो जाए, वो रात बाबरकत बन जाए जिसको शब कद्र कहते हैं। और कुरान का नुज़ूल अगर किसी महीने में हो जाए तो महीना बाबरकत जिसको रमजान कहते हैं। और कुरान का नुज़ूल जिस मुल्क, जिस शहर में हो जाए, वो शहर सबसे अफजल शहर, वो खैरुल बिलाद बन गया। वो मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा है। जिस नबी पर कुरान उतरता है वो नबी सबसे अफजल नबी, वो सबसे ज्यादा शराफत, इज्जत अगर रसूलुल्लाह को मिली है वो कुरान के जरिए से मिली। खुद अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिका, ऐ पैगंबर ये कुरान आपकी शराफत भी है, आपकी कौम की भी शराफत। यानी आपको जो इज्जत दी जा रही है वो कुरान के जरिए से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल अंबिया, इमामुल अंबिया है कुरान की बदौलत। ऐसे ही वो खैरुल बिलाद शहर बन गया। लाने वाला फरिश्ता भी वो खैरुल मलाइका जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बन गए। तो कुरान जहां जहां से जिस जात से गुजरे उस जात को बरकत मिल गई, जिस जमाने से गुजरे वो जमाना बरकत बन गया, और जिस महीने से गुजरे वो महीना बाबरकत बन गया। तो आप बताइए जिसके सीने में कुरान होगा वो बाबरकत होगा कि नहीं होगा? आप दो तालिब इल्म को मत देखिए, एक तालिब इल्म अगर कुरान का हाफिज बन गया तो समझ लीजिए वो सरापा बरकत वाला इंसान होगा। क्योंकि कुरान ने अपना नाम ही बताया, इन्ना अंज़लनाहु मुबारक, ज़िक्रुन अंज़लनाहु मुबारक। एक जगह ने कुरान में कई मकामात पर फरमाया, किताब मुबारक अंज़लना, बाबरकत किताब। ये ऐसा नूर अल्लाह ने नाजिल फरमाया जो अल्लाह ताला ने सीने में रखा है। तो ये बाबरकत किताब जहां भी पहुंचेगी उसमें बरकत होगी। जिस मदरसे में कुरान की तालीम का एहतमाम होता है उस मदरसे को कभी खसारा नहीं। जिसके सीने में कुरान दाखिल हो जाए वो सीना आबाद है, और जिसके सीने में कुरान नहीं वो खडर और वीरान है। आकाए नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफिही शैउन मिनल कुरान कल बैतिल खरीब। जिसके सीने में कुरान का कोई हिस्सा नहीं वो खडर और वीरान है। आज हमारे बच्चों को महरूम करने वाले उनके वालिदैन हैं, कुरान से महरूम कर दिया। कल क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर अल्लाह के सामने कल मोहम्मद रसूलुल्लाह इस बात का ऐलान करेंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। पैगंबर कहेगा, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया। कहीं ऐसा ना हो कि ऐलान हो और हम इस पर जो क्या है पूरे उतर आए और हमारी गिरफ्तारी हो जाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए मुसलमानों, कुरान की आवाज को बुलंद करो,
कुरान की आवाज के मुकाबिल में अपनी आवाज को बुलंद करने की जरूरत नहीं है। कुरान की आवाज को इतना बुलंद करो कि सारी आवाजों पर तुम्हारी आवाज गालिब हो जाए। ये उस जमाने में कुफ्फार मुशरिकीन कुरान के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते थे और कहते थे इतना शोर मचाओ, इतना शोर मचाओ कि तुम्हारी आवाज गालिब हो जाए और कुरान की आवाज दब जाए। ये कुफ्फार का तरीका है, ये मुशरिकीन का तरीका है, ये अल्लाह के नाफरमानों का, अल्लाह के गद्दारों का, बागियों का तरीका है, जिसको कुरान ने बयान किया है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। अल्लाह फरमाते ये काफिर कहते इस कुरान को ना सुनो, इतना शोर मचाओ ताकि तुम गालिब हो जाओ। आज दर पर्दा हमारे मुसलमान भाई भी कहते हैं इतना इंग्लिश मीडियम का शोर मचाओ, इतना अंग्रेजी जबान का शोर मचाओ और इतना शोर मचाओ कि ये तुम्हारी जबान गालिब हो जाए, तुम्हारी अंग्रेजियत गालिब हो जाए और कुरान की आवाज दब जाए। दुश्मन भी यही चाहता है। इसी जरिए से हर गांव के अंदर, हर इलाके के अंदर इंग्लिश मीडियम के नाम से तबाह करके रख दिया। मैं अंग्रेजी जबान का मुखालिफ नहीं हूँ। आज भी मदरसों में, मकतबों में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है इसीलिए ताकि दिमाग का खुमार निकले। अंग्रेजी पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए कोई एतराज की बात नहीं है, सिर्फ यह समझाना है कि अल्लाह की किताब की आवाज को बुलंद करो, इसी से बुलंदी मिलेगी। और इसमें सबसे बड़ा जो दखल है वो हमारी माओ का है। मेरी माएँ नियत करें, तमन्नाएं पैदा करें। जब बच्चा गोद में आ जाए उसको क्या बना? अरे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर, लॉयर बनाओ, वकील बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन कुरान का इल्म, कुरान की तालीम। हाफिज बनाना जरूरी नहीं है, हाफिज बनाना जरूरी नहीं है, हाफिज बनाना मुस्ताहब है, लेकिन दीन सिखाना, इल्म दीन सिखाना फर्ज आइन। आज बहुत से लोग हाफिज बना के छोड़ देते हैं। हाफिज बनाया, पासपोर्ट बनाया, भेज दिया। नहीं, हाफिज बनाने के साथ इल्म दीन के लिए उनको आमादा करो, उनको आलिम बनाओ, अच्छे दीनदार के साथ उनको रखो। पूरा आलिम न बन सके, कम से कम जरूरियात दीन से, जरूरियात मसाइल से, हर चीज के मसाइल से तकरीबन वाकिफ हो जाए। इसलिए कि जिंदगी में हर तरह के हालात आते हैं। कभी हज फर्ज होगा, कभी ज़कात फर्ज होगी, कभी नमाज फर्ज होगी और इसी तरह बहुत सी चीजें फर्ज हो जाएंगी। तो उनके मसाइल, कभी तिजारत के मसाइल, कभी रहन सहन के मसाइल, तो बहुत से मसाइल की जरूरत पड़ती है। इसलिए उन मसाइल का सीखना भी जरूरी होगा। आज उम्मत का हाल ये है कि हाफिज बना कर छोड़ देते। जैसे शहरों में आप चले जाइए, हाफिज बना दिया। शहर फैजाबाद में हर लैन के माहिर हैं, जज, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, वकील, इतने इंटर कॉलेज है कि आप शुमार नहीं कर सकते। 4-4 हजार लड़के, वहाँ अरबी मदारिस नहीं है पूरे शहर के अंदर। एक साहब मदरसा चलाते हैं, हिफ्ज़ का है, कोई नाजरा का है, बस इस तरह से। मैंने उस इलाके में अयोध्या के बिल्कुल करीब आलिमियत का कोर्स खोला। 5 साल कोर्स निजाम, 1 साल फारसी का एदा दिया है, 5 साल आलिमियत का। इसलिए कि 9 साल 10 साल सुन करके बच्चे भाग रहे हैं। वो इसलिए किया ताकि कम से कम ये हाफिज लोग आलिम बने, आलिम बन करके दीन हासिल करें, उसके बाद किसी भी रास्ते में जाएं, चाहे वो कुछ भी पढ़ें, इंशाअल्लाह उसका फायदा होगा। हो सकता है यहाँ पर भी निजाम हो। मैं तो हर जहाँ भी हिफ्ज़ करने वाले उनको चाहिए कि वो आगे आलिम भी बने, कुरान समझने वाले। कुरान क्या कहता है? अब हाफिज जी कुरान पढ़ते हैं, पता ही नहीं उनको कि अल्लाह क्या फरमाता है। और हम लोगों ने क्या समझा, ये मकतब का चुंगला बना दिया। एक पारा दे दिया बच्चे को, वो अपना चुंगला बनाकर फूंक भी मारता है। हमने ये समझा, अरे कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें अल्लाह ने रसूलुल्लाह की हिदायत रखी। भाई रसूलुल्लाह की हिदायत तो कुरानी से। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्रि फत्तबिअहा। ऐ पैगंबर, हमने आपको शरीयत पे रखा और इस आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस शरीयत का इत्तिबा करें। तो आपकी जिम्मेदारी क्या? इत्तिबा। अत्तबिउ मा यूहा इलैया, मेरी तरफ जो वही आती है मैं उसी का इत्तिबा करता हूँ। तो नबी की जिम्मेदारियों में से नबी की हिदायत है कुरान में। अबू बकर, उमर, उस्मान, हजरत उमर, सबकी हिदायत अल्लाह ने कुरान में रखी। और आज के जमाने के मुसलमानों की हिदायत अल्लाह ने कुरान में रखी।
मैं तो कहा करता हूं आमतौर से, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बहुत से नाम बताए। कुरान का नाम अलग अलग, लफ्ज कुरान तो सब लोग जानते हैं। कुरान का नाम जिक्र भी है, कुरान का नाम मुइज़्ज़त भी है, कुरान का नाम शिफा भी है, कुरान का नाम रहमत भी है, कुरान का नाम हिदायत भी है, कुरान का नाम फजल भी है, कुरान का नाम मजीद भी है, कुरान का नाम अजीम भी है, कुरान का नाम करीम भी है। अल्लाह ने कुरान के मुख्तलिफ नाम बताए और कुरान का नाम नेमत भी है। इसी नेमत पर तो बयान हो रहा है। तो उस नेमत को हासिल करने के बाद आपको क्या क्या चीजें मिली? आपको शिफा चाहिए तो कुरान। कौन सी शिफा? वो नहीं कि हमारे ऊपर आसेब सहर जादू है, आमिल के पास दौड़ गए। असल शिफा है दिल के अंदर शिर्क है, निफाक है, हसद है, कीना है, तकब्बुर है, अनानियत है, बुग़्ज़ है, इनाद है। इन तमाम बीमारियों के लिए कुरान शिफा है। कुरान करीम ने खुद अपने बारे में ऐलान फरमाया, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूरि व हुदन व रहमतुन लिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाते हैं, इंसानों तुम्हारे पास नसीहतनामा आया, और ऐसा नसीहतनामा तुम्हारे रब की तरफ से जिसमें शिफा है उन तमाम बीमारियों के लिए जो बीमारी सीनों के अंदर। और क्या है? कुरान बताया। रहमत है तो रहमत चाहिए तो कुरान है, हिदायत चाहिए तो कुरान है। अल्लाह ने आगे फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से चाहिए कि खुशी मनाएं। फल्यफ़रहू का तर्जुमा करता हूं, खुशी मनाने का हुक्म दे दिया कि खुशी मनाने की अगर कोई चीज है और वो क्या है? अल्लाह की किताब। तो माशाअल्लाह 2 बच्चों के सदक़े में ये जलसा हो गया। भाई दस्तारबंदी, आप अच्छा बताओ, दुनिया में किसी डिग्री की दस्तारबंदी हुई क्या? क्या डॉक्टर साहब इनकी पगड़ी बंधेगी? आज इंजीनियर साहब इनकी पगड़ी बंधेगी? जलसे दस्तारबंदी बराए इंजीनियर, कोई जलसा किसी ने किया? दुनिया की कोई डिग्री हासिल कर लो, उस पर न इमामा है, न पगड़ी है, न दस्तार है, न कोई जलसा है, कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह की किताब को सीने में रख लीजिए तो मुल्ला हो जाए तब भी दस्तार बंदी करा देंगे। कुरान का तर्जुमा पढ़ लेंगे, खत्म जलाले तब भी दस्तार बंदी, उसकी शरह पढ़ लेंगे, बुखारी शरीफ, हदीस शरीफ, तब भी दस्तार बंदी। दस्तार बंदी इल्म कुरान से, इल्म हदीस की बुनियाद पर है। दुनिया के जितने उलूम हैं वो जिंदगी की जरूरत के लिए हैं, वो माश के लिए हैं, वो जिंदगी गुजारने के लिए हैं। और इल्म आखिरत, इल्म हदीस, इल्म कुरान, इल्म फिक़ा, ये आखिरत बनाने के लिए मकसद जिंदगी का इल्म। मकसद जिंदगी का इल्म सीखना फर्ज आइन है और जरूरत जिंदगी का सीखना फर्ज किफाया है। और फर्ज किफाया के इतने कॉलेज, इतने यूनिवर्सिटियां कि आप सोच नहीं सकते। और अगर कोई मदरसा खोल दे, अरे देखा उधर मदरसी खोले तो ही मदरसे को मदरसी कहते। अरे भाई एक दरसगाह भी अगर कायम कर दिया और अल्लाह की किताब पढ़ाई जा रही है, उससे बेहतर कोई जगह नहीं। जहां कुरान पढ़ाया जाता है वो जन्नत का हिस्सा बनाया जाए। मामूली चीज नहीं है, इसको लोग मामूली समझते हैं। इदा मरत बिरियादिल जन्ना फरतऊहा, जब जन्नत की क्यारी से गुजरो तो चर लिया करो। तो क्या है? अल मसाजिद व मजालिस जिक्र, जिक्र की मजलिसें और मस्जिदें ये जन्नत की क्यारी हैं। और जिक्र कुरान से बढ़कर कोई जिक्र नहीं। इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। एक बात हाफिज के लिए बता देता हूँ। हाफिज अल्लाह का नाम है। किसका नाम है? हाफिज अल्लाह का नाम है। अल्लाह ताला ने अपने फजल से लफ्ज़ हाफिज नाम हाफिज जी को दे दिया। जो कुरान याद करता है मजाजन हाफिज, वरना असल हाफिज अल्लाह है। अल्लाह ताला ने इंतखाब किया उन बच्चों में से, इंतखाब करके चुन करके अल्लाह ने किताब का हाफिज बना दिया। ये अल्लाह का फजल है। जिन माओं की गोद में ये बच्चे परवरिश पाए और हाफिज कुरान बन गए, अल्लाह का एहसान अजीम है। उस एहसान अजीम का करिश्मा देखिए। एक हाफिज कुरान अगर अपनी जिंदगी सही कर ले तो कल क़यामत के दिन ऐसे दोस्त लोगों की शफाअत करेगा जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी, जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं। तो बहुत बड़ा एक अल्लाह ताला ने
एक फजल फरमाया, तो इससे बड़ी क्या नेमत होगी। इसलिए हाफिज कुरान अल्लाह ताला ने हाफिज अपना नाम दे दिया। अब हाफिज जी को कोई बिगाड़ के नहीं, ज्यादा देकर हाफिज जी कह देंगे। जैसे मौलाना कहा कि हाफिज जी को लोग गाली नहीं देते, अगर बहुत ज्यादा कोई वो हाफिज जी बहुत गड़बड़ इतना कह देगा, लेकिन हाफिज जी को गाली नहीं देते, और हाफिज जी कभी भूखे भी नहीं रहते। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने जो सीने में कुरान रख दिया, ये बहुत बड़ी नेमत है। जिन घरों में कुरान जा रहा है वो समझ लीजिए एक नूर है, एक रोशनी है। अल्लाह ताला उस रोशनी से सारे घर वालों को फैज उठाने की तौफीक नसीब फरमाए। इसलिए कि आज घरों के अंदर कदर किसकी है, हाफिज जी की नहीं है। क्यों नहीं जानते हैं? इसलिए कि हाफिज जी पैसा नहीं कमाते, वो 10,000 15,000 तनख्वाह, अरे वो हाफिज जी, अरे वो अगर हाफिज जी मर भी जाए, इंतकाल हो जाए, अरे वो हाफिज जी का इंतकाल है, बस कुछ नहीं। और अगर डॉक्टर साहब का इंतकाल, अरे डॉक्टर साहब का इंतकाल, क्यों? डॉक्टर साहब से पैसा ज्यादा आता है। इंजीनियर साहब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर दुबई में रहते हैं, दुनिया के हुनर को इतनी ज्यादा, घर वाले भी आज माँ बाप भी उसी को ज्यादा इज्जत देते हैं जिससे पैसा आता है। अफसोस तो यही है, जब दुबई सऊदी फोन वालिदैन करते हैं तो खुदा की कसम कभी दीन के लिए फोन नहीं करते, कभी ये नहीं फोन करते बेटा नमाज पढ़ रहे हो कि नहीं। जब महीना पूरा हो गया, जनवरी फरवरी, हेलो पैसा भेज दीजिए। मैंने एक लड़के से पूछा, अच्छा कसम खा के बताओ तुम्हारे माँ बाप ने कभी दीन के लिए फोन किया, कभी नमाज के लिए फोन किया? कभी ऐसा हुई? हमेशा तारीख मुकम्मल, पैसा भेज। आज माँ बाप भी खुद गरज है, अपनी औलाद से पैसा चाहिए, उनको दीन की कोई फिक्र नहीं, इसलिए दीन सिखाया नहीं, भेज दिया दुबई। मैं नहीं कहता दुबई सऊदी ना भेजिए, लेकिन आप फिक्र करिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1200 रियाल में बकाला की दुकान में बैठता है और 2000 भेजता है, कहां से लाता है? और उसके बाद अरे भैया बहुत कमाते हैं और हराम कमा रहा है, हलाल इसकी फिक्र नहीं है, बस पैसा भेज रहे हैं। एक लड़का, इसी नाम नहीं लूंगा, एक लड़का था मेरा शागिर्द, उसने बताया कि हजरत तनख्वाह कम थी तो 5 रियाल 10 रियाल 5 रियाल 10 रियाल यौमिया अपना बकाला की दुकान पे। हमने कहा अल्लाह के बंदे, ये तो जहन्नम खरीद रहे थे, जहन्नम खरीद। मगर उसको एहसास हुआ, हमने कहा ऐसा करो जितना तुम साल रहे हो उसको वापस करने की नियत करो और जाकर कमा कर उसको वापस करो, और जहां तुमने ड्यूटी की है उसको बताओ कि हमने ऐसा किया था, अल्लाह माफ करे, और ना बताओगे लेकिन उसका पैसा वापस करो। वो सच्चा तालिब इल्म था, उसने इरादा किया, धीरे धीरे कमा कर उसने भेजने की कोशिश की। हो सकता आधा हो गया हो, लेकिन उसने नियत किया और भेजना शुरू किया। जब हराम कमाई होगी तो घर में हलाल जब आएगा नहीं, तो हलाल कमाई नहीं होगी तो घर में फितने होंगे, फसाद बर्पा होगा, नाफरमानियां होंगी, बेहयाई होगी, इफ्फत पाक दामनी क्या है खत्म हो जाएगी, बल्कि बेहयाई ऐसी बढ़ जाएगी कि जिना आम हो जाएगा। हराम कमाने से और हराम कमाई खाने से ऐसी बेहयाई पैदा होती है, कोई घर का फर्द बचता नहीं है जो बेहयाई न करता। इसलिए याद रखना, मेरी माए बहनें भी जो पर्दा नशीन है वो नियत करें, इंशाअल्लाह अपनी गोद में उन औलादों को पालेंगे जिन औलादों से जिंदगी में दीन दाखिल हो और उनकी जिंदगी में दीन जिंदा हो जाए। वो अपने को भी आबाद करे और अपने घर वालों को भी आबाद करे, और जिन मदरसों में पढ़े अल्लाह ताला उन मदरसों को तरक्कियात से नवाजे। और जितने लोग आए हुए हैं मैं उन सब की दरखास्त करता हूँ, खासकर खवातीन से, कि अपनी जबान पे कंट्रोल करें, कुरान की जैसी अजीम नेमत से वाबस्ता हो जाएं, इसको रहमत शिफा सब चीजें समझ करके इसको अपने सीने से लगाएं। इंशाअल्लाह दुनिया भी बनेगी, आखिरत बनेगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन बच्चियों का नाम लिया जा रहा है, जो पोजीशन आई है, वो बाहर स्टेज के पास आ जाए। दर्जा सोम मिसबाह बानो बाहर आ जाए। दर्जा चहारुम आयत बानो, सदरुद्दीनपुर जिक्रा बानो, सहजना जोया बानो डिघिया। दर्जा पंजुम आयशा सिद्दीका, आमिना बिन्त अब्दुर्रब, आयशा शेख, ये बाहर आ जाएं।
जल्दी से आ जाए, इनाम ले लें। असल में वक्त ज्यादा हो गया था, वरना आप आयशा दर्जा चहारुम अजरुद्दीन, वो भी बाहर आ जाएं। हिफ्ज के तालिब इल्म में दो जिन्होंने हिफ्ज मुकम्मल किया है, अबू दर्दा और अब्दुल हादी। हाँ जज़ाकल्लाह कहिए, जब कोई नेमत दे तो उसके बाद जज़ाकल्लाह कहिए। दर्जा अव्वल मोहम्मद अहसन इब्न मोहम्मद रुस्तम अतफाल अलिफ, अव्वल पोजीशन 89.5। हाफिज अहमद अली साहब इनका औसत आया है 89.5। कुछ अव्वल खास पोजीशन। वाले जो बाहर से मेहमान आए हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनको भी आगे बुला लें, उनके भी बदस इनाम तकसीम करें। अव्वल पोजीशन को ले आए, बांट दीजिए, बस बाकी अपना बांटते रहिए, सबको बंटवाइए। उमैरा बानो अच्छा अव्वल पोजीशन है, माशाल्लाह। अव्वल पोजीशन। क्या नाम है? दर्जा अतफाल अलिफ उमैरा बानो बिन्त इसहाक अहमद मुचुरा, दोम पोजीशन। अहसन 89.89, इनका औसत है 89। सोम पोजीशन मोहम्मद रेहान भरोसा, इनका औसत है 86.5। ये सोम पोजीशन है, इनाम का जा तू नीचे जा, नीचे अतफाल बा अतफालबा में उम्मे फरीजा रसूलाबाद, अव्वल पोजीशन 92.83, 83 92.83 इनका औसत है। उम्मे फरीजा अव्वल। दोम पोजीशन नबा खान मौदा लिदरही, दोम पोजीशन, इनका औसत है 90.5। सोम पोजीशन सानिया बानो मौजा गद्दोपुर, इनका औसत है 84.67। दर्जा अव्वल अव्वल पोजीशन आयशा बानो सदरुद्दीनपुर, औसत इनका 94। आयशा बानो। दोम पोजीशन रहीमा बानो रसूलाबाद, इनका औसत है 93.16। रहीमा बानो दोम पोजीशन। देखिए बच्चियां गालिब हो रही हैं, ये इनकी माओ की कोशिशें हैं। और बच्चे बड़े खिलाड़ी होते हैं मोबाइल वाले। सोम पोजीशन अयमन बानो डिघिया, इनका औसत है 91। दर्जा दोम दर्जा दोम अजका बानो मौजा बीहटा, अव्वल पोजीशन, इनका औसत है 96। नाजिम साहब
गार्जियन को बुलाइए सामने अपना, है ना। दोम पोजीशन अजका बानो, जिन बच्चों को बुलाया जाए अगर उनके गार्जियन मौजूद हो तो वो भी आगे आ जाए। वो स्टेज पर आ जाए। सरपरस्त अगर हो घर के कोई तो स्टेज पर आ जाए। अव्वल पोजीशन हो गए। दोम पोजीशन, दोम में वलीद अहमद भोरमऊ 27, इनका औसत है 27.66, 87। दोम पोजीशन 87.6। सोम पोजीशन आमिना बानो हफीजुल्लाह रसूलाबाद, इनका औसत है 86.16। सोम आमिना बानो हो गया। दर्जा सोम अव्वल पोजीशन मिसबाह बानो रम्मोपुर, इनका औसत है 92.7। अव्वल पोजीशन मिसबाह बानो दर्जा सोम 92.7। दोम पोजीशन मोहम्मद उमर मुचुरा, औसत है 91.7। सोम पोजीशन मोहम्मद यूसुफ रम्मोपुर, इनका औसत है 89.42। मोहम्मद यूसुफ रम्मोपुर सोम पोजीशन। दर्जा चहारुम अव्वल पोजीशन आयत बानो सदरुद्दीनपुर, इनका औसत है 84.5। दोम पोजीशन जिक्रा बानो सहजना, इनका औसत है 83.63। सोम पोजीशन जोया बानो डिघिया, सोम पोजीशन जोया बानो डिघिया, इनका औसत है 83.25। सोम हो गया। दर्जा पंजुम अव्वल पोजीशन आयशा सिद्दीका भोरमऊ, इनका औसत है 94.87। आयशा सिद्दीका भोरमऊ। दोम पोजीशन दर्जा पंजुम में आमिना बिन्त अब्दुर्रब भोरमऊ, इनका औसत है 92। सोम पोजीशन आयशा शेख भोरमऊ, सोम पोजीशन आयशा शेख भोरमऊ, इनका औसत है 90.37। दर्जा हिफ्स अव्वल पोजीशन जाकिर बिन शमीम अहमद रसूलाबाद, औसत है 90। दोम पोजीशन अबू दर्दा इब्न शम्स आलम रम्मोपुर, इनका औसत है 86। अबू दर्दा दोम पोजीशन।
सोम पोजीशन अबू बकर रम्मोपुर, इनका औसत है 84.66। अब वो तलबा जिन्होंने पूरे साल कभी गैर हाजिरी नहीं की, 100% उनकी हाजिरी है, उन तलबा का नाम लिया जा रहा है, वो आए नाम ले जाएं। आयशा शेख भोरमऊ पूरे साल हाजिर रही। बुला दीजिए। आयशा बिन्त अजहरुद्दीन रसूलाबाद, उनके मामू वकार अहमद साहब अगर हों तो आए अपना इनाम अपने हाथों से दें। वकार अहमद उनके मामू, अपने हाथों से इनाम दे आकर उनका। आयशा अजहरुद्दीन, मोहम्मद अली इब्न फजलुर रहमान रसूलाबाद, उठा उठा मोहम्मद अली। चला माशाअल्लाह, बहुत आगे तरक्की करेगा बाबू। मोहम्मद आज़ैन इब्न हबीबुल्लाह रसूलाबाद, माशाअल्लाह। ये चारों बच्चे पूरे साल हाजिर रहे हैं, कभी हाजिर नहीं उनकी हुई है। अब पूरे मदरसे में सबसे मुमताज जो है, सबसे ज्यादा नंबर जिन्होंने हासिल किया है, टॉपर, उनका नाम लिया जा रहा है, वो आई नाम ले जाए। अज़का बानो बिन्त फरियाद अहमद मौजा बिहटा, पूरे मदरसे में सबसे अच्छा नंबर माशाअल्लाह। दर्जा 2 में है था ये बच्ची। मेहनत। हाँ चल आप पकड़ लीजिए। ठीक, चलिए माशाअल्लाह। अब इसके बाद आखिरी इनाम हमारे इस मदरसे के उस्ताद हाफिज अहमद अली साहब को इनाम दिया जा रहा है। हुस्न कारकर्दगी पर सबसे बेहतरीन कारकर्दगी इस मदरसे की हाफिज अहमद अली साहब की है, इसलिए उनको एजाज़ दिया जा रहा है। अली नाम है ना, तो अली के माने बुलंद क्या आते हैं। अब हाथ आप हजरात अपनी जगह बैठ जाएं, दुआ होगी, दुआ कर लें, उसके बाद फिर अब वो बच्चियां या वो बच्चे जो अव्वल पोजीशन हासिल किए अपने अपने क्लास में, हाफिज आमिर साहब की तरफ से 50-50 रुपए का इनाम है, सबसे सिर्फ अव्वल पोजीशन वाले। और सबसे फर्स्ट जो आई है पूरे मदरसे में अस्का बानो, उनके लिए 200 रुपए का इनाम है हाफिज आमिर साहब की तरफ से। माशाअल्लाह, इनाम पे इनाम और नेमत पे। हाफिज सलमान साहब की तरफ से पूरे शुरकाए अंजुमन शुरकाए तलबा के लिए जो है 2000 रुपए का इनाम है। अव्वल पोजीशन वाले आए अतफाल अलीफ मोहम्मद अहसन, अतफाल बा में उम्मे फरीजा, दुआ कर ले, दे दीजिएगा, पैसा देना है।
दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या राहिमल मसाकीन या ज़ल जलाली वल इकराम या हल्लाल मुश्किलात या दाफ़िअल बलियात या इलाहल आलमीन या इलाहल आलमीन तुब अलैना अजमाइन या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र वल फ़ज़्लु व लकल मन्न व लकल फ़ज़्ल या इलाहल आलमीन। ऐ मौला करीम हम सब के गुनाहों को कसूरों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। ऐ मौला करीम इस इजलास को कबूल फरमा और इसमें आने वाले और आने वालियों को कबूल फरमा। ऐ मौला करीम बच्चों ने जो मेहनतें की अल्लाह इनको कबूल फरमा और वक्ती तौर पर जो इनाम दिया गया अल्लाह आखिरत के इनाम से भी हम सबको नवाज दे। दुनिया का इनाम और दुनिया की नेमतों से आपने नवाजा, अल्लाह आखिरत की नेमतों से हम सबको फैज़याब फरमा। ऐ मौला करीम इन बच्चों की बरकत से हम सब की मग़फ़िरत फरमा। ये मासूम बच्चे हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ करके उन्होंने कामयाबी हासिल की। अल्लाह मज़ीद इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह इस मदरसतुल हिरा को कबूल फरमा। या अल्लाह जो गारे हिरा से जो आवाज़ उठी थी वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है। ऐ परवरदिगार पढ़ने का हुक्म आपने दिया है, या अल्लाह पूरी कौम को पढ़ने वाला बना दे, पूरी कौम को उलूम दीनिया, उलूम आखिरत और उलूम माआद हासिल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इस रसूलाबाद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से सब फैज़याब फरमा। या अल्लाह इस रसूलाबाद को आबाद फरमा, हर तरह के शुरूर से फितनों से महफूज फरमा। इस मदरसे को कामयाब फरमा, मदरसे में कारकुनान को, काम करने वालों को, मुदर्रिसीन को, मुलाज़मीन को, जिस लाइन से भी काम कर रहे हैं अल्लाह सबको कबूल फरमा। या अल्लाह इस मदरसे को हर एतबार से तरक्कियात से सरफराज फरमा। या अल्लाह इस मदरसे को बड़े इदारे में तब्दील फरमा और बड़ी मेहनत से काम करने की, इखलास के साथ काम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ मौला करीम जितने लोग आए हुए मुख्तलिफ गाँव से, या अल्लाह तेरे नाम की निस्बत से, तेरे कलाम पाक की निस्बत से आए अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में मेहनत की, बच्चों को तैयार कराया, या अल्लाह उनको दुनिया में भी अजर अता फरमा और आखिरत में भी अजर नसीब फरमा। या अल्लाह बड़ी मेहनतों के बाद ये बच्चे तैयार होते हैं। ऐ मौला करीम उन मुदर्रिसीन को या अल्लाह अज्र जज़ील नसीब फरमा। ऐ मौला करीम हमारे आने को कबूल फरमा। या अल्लाह इस इजलास को कबूल फरमा और उनके सरपरस्तों को कबूल फरमा। ऐ मौला करीम गार्जियन जितने लोग आए हुए जो नहीं आ सके, या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जो माएँ बहनें पर्दानशीन हैं, या अल्लाह उनके इरादे और अज़ाइम को सही फरमा और दुरुस्त बनाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। और वो इरादा और अज़ाइम ये करें कि अपने औलादों को कुरान से वाबस्ता कर दें, कुरानी तालीमात से, रसूलुल्लाह की तालीमात से, या अल्लाह सहाबा की तालीमात से, या अल्लाह हमकनार करें और उनकी तालीमात सिखाने के लिए अपने औलादों को कुर्बान कर दें। अपनी औलादों को और अपनी नस्लों को दीन के लिए कुर्बानी देने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। या अल्लाह दुनिया तो बहुत है और दुनिया तो आपने बहुत दे रखी है। ऐ मौला करीम दीन हमें नसीब फरमा दे, जो दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह मदरसे के ज़िम्मेदार, मोहतमीम और नाज़िम और जितने भी लोग हैं, कारकुनान और उनके शूरा और मजलिस, या अल्लाह सबको कबूल फरमा ले। या अल्लाह इखलास के साथ काम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। हासिदीन के हसद से, साहिरीन के सहर से, जादूगरों की जादूगरी से हिफाजत फरमा। काम करने में इखलास नसीब फरमा दे। या अल्लाह जो लोग, जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा या उनका हम पर हक़ है, उनकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।